हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के क्लास में हम शुक्र व स्रोतस की व्याधियाँ उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं एक कॉमन चिकित्सा, जैसे अभी तक के आपके वीडियो में मैं बताते जा रहा हूँ, प्राण व स्रोतस का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भी और मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है। तो ऐसा कॉमन चिकित्सा सूत्र बताऊँगा जिसको आप ये पूरे शुक्र व स्रोतस की व्याधि में आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं शुक्र व स्रोतस की व्याधि के विषय में। सबसे पहले तो आपको शुक्र व स्रोतस की व्याधियाँ याद होनी चाहिए। तो इसका कोड क्या है? तो शुक्र बंधा, फिर क्लैव्य हुआ। अब शुक्र को बांध दिए तो क्या होगा? सबसे पहले क्लैव्यता होगा, फिर वहाँ पे पस जमा हो जाएगा और उसकी वजह से ओच्छय होगा। तो ऐसा करके आप इसे याद रखना। तो शुक्र बंधा, फिर वहाँ पे क्लैव्य हुआ, फिर पूय और ओच्छय हुआ। तो क्या क्या हो गया आपका शुक्र व स्रोतस की व्याधियाँ? बंध, बंधा से बंधत्व, फिर क्या हुआ? फिरंग, फिर से क्लैव्य से क्लैव्य, पूय से पूय में और ओज से ओजछय। ये शुक्र व स्रोतस की व्याधि है। सामान्य निदान आप क्या लिख सकते हो सभी शुक्र व स्रोतस की व्याधि में? तो शुक्र का वेग रोकने की वजह से, अकाल में व अयोनि मैथुन करने की वजह से, क्षार व अग्नि के शुक्रवाही जो सिराएं हैं उनमें लग जाने की वजह से, तथा अत्यधिक मैथुन करने की वजह से। ये शुक्र व स्रोतस का सामान्य निदान है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो अब एक एक डिसीज़ को अपन डिटेलिंग से देखेंगे और एक प्रॉपर कॉमन चिकित्सा सूत्र जो आप सभी डिसीज़ में, जितने भी शुक्र व स्रोतस के व्याधि हैं, चाहे बंधत्व हो, फिरंग हो, क्लैव्य हो, पूयमय हो या ओच्छय हो, इसमें आप एक कॉमन जो चिकित्सा लिख सकते हो वो मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्लैव्य। एक्चुअली में होता क्या है क्लैव्य, तो उसके विषय में बात करते हैं। और ये जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ इस नोट्स का पासवर्ड भी कुछ देर बाद में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो क्लैव्य एक्चुअली में होता क्या है? तो क्लैव्य बोला गया है शुक्र धातु दूषित होकर, शुक्र धातु के दूषित होने से क्लैव्य की उत्पत्ति होती है। तो जब शुक्र धातु जब दूषित होता है क्लैव्य की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य मैथुन करने में असमर्थ होते हैं उसे नापुंसक व उसके भाव को क्लैव्य कहते हैं। तो नपुंसकता का जो भाव होता है उसे आचार्य माधवकर ने क्लैव्य कहा है। बात करें इसके भेद के विषय में तो आचार्य चरक ने इसके भेद बताते हुए बोला है बीजोपघात जो है जन्य होते हैं। इसके अलावा आपका ध्वजोपघात जन्य होते हैं, जराजन्य होता है तथा शुक्रक्षय जन्य होते हैं। मतलब 4 प्रकार के आचार्य चरक ने भेद बताए हैं: बीजोपघात, ध्वजोपघात, जराजन्य और शुक्रक्षय। तो बीज और ध्वज, फिर जरा, फिर शुक्रक्षय। इसके अलावा आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है? आशक्य तथा सौगंधीय कुंभी, आशक्य, सौगंधीय, कुंभी, ईर्ष्या तथा सड़, ये मेनली आपका भेद बताए हैं। तो आप किसी भी एक का याद कर सकते हो। बात करें आचार्य चरक ने क्या निदान बताया है, तो यह जो होते हैं मेनली जो है मानस आहारजन्य, शुक्रक्षयजन्य, मर्म में छेदन की वजह से, सहज तथा ब्रह्मचर्यजन्य होते हैं। फिर सामान्य निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो सामान्य निदान में बोला गया है कि अत्यधिक मैथुन करने की वजह से, अकाल में मैथुन करने के कारण, अयोनि मैथुन के कारण, कटु तिक्त कषाय या लवण या अम्ल उष्ण आहार विहार है उसका अति सेवन करने की वजह से, शुक्र का अतिक्षय होने के कारण, वृद्धावस्था में, भय, चिंता, शोक, क्रोध, शस्त्र, क्षार, अग्नि का अनुचित प्रयोग की वजह से, शुक्र वह स्रोतों में दुष्टि की वजह से, मलमूत्र तथा जो शुक्र है उसका वेग धारण करने की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से मेनली क्लैव्यता उत्पन्न होती है। आगे अपन देखें तो इसकी यहाँ पे आपका जो है संप्राप्ति बताया गया है कि निदान सेवन करने की वजह से वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित दोष शुक्र व शिराओं में आपका गमन करके शुक्र धातु को प्रदूषित करते हुए क्लैव्यता को उत्पन्न करते हैं। अब इसके एक एक लक्षण देख लेते हैं जो आचार्य चरक ने 4 बताए हैं। सबसे पहले बीजोपघात। तो बीजोपघात में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा? तो व्यक्ति दुर्बल हो जाते हैं, अल्प प्राण वाला हो जाता है, अल्प हर्ष होता है, हर्ष कम हो जाता है उसके शरीर में, वर्ण जो है पांडु वर्ण का हो जाता है शरीर का, पांडु व कामला, तथा हृदरोग से पीड़ित होते हैं, तमक, श्वास, श्रम, छर्दी आदि से मेनली जो है बीजोपघात जन्य जो क्लैव्य है उसका व्यक्ति पीड़ित होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में ध्वजोपघात के विषय में बात कर लेते हैं। तो ध्वजोपघात में क्या बोला गया है? तो ध्वजोपघात जन्य जो रोग होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं उसके लिंग में शोथ हो जाते हैं, वेदना होते हैं, राग, तीव्र स्फोट यानी कि पित्तज लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तीव्र स्फोट हो रहे हैं, राग हो रहे हैं, पाक हो जाते हैं लिंग पर तथा मांस की वृद्धि होती है। वह शीघ्रता से क्या है? व्रणों की उत्पत्ति होती है। व्रण में क्या होते हैं? तो व्रण से पुलकोदक का स्त्राव होता है। तो जो व्रण बन जाएगा उससे पुलकोदक का स्त्राव होगा, लिंग टेढ़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो मणि है यानी कि जो ग्लांस पेनिस है, मूत्रेंद्रिय है तथा अंडकोश है, वहाँ पे कोथ होना लगेगा
यानी कि कोद की वजह से वो गिरने लगेगा, सड़ने लगेगा। ये ध्वजोपघातजन्य जो आपका क्लैव्य है उसके लक्षण बताए गए हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो जराजन्य क्लैव्य है उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो जराजन्य क्लैव्य में क्या लक्षण बताए गए हैं? तो बिना श्रम के थकावट होते हैं, बिना श्रम के ही व्यक्ति को थकावट होगा, दुर्बल हो जाएगा, इंद्रिय क्षीण हो जाएंगी। जबकि शुक्र क्षयजन्य जो क्लैव्य होता है उसमें बोला गया है कि रस धातु क्षीण होगा सबसे पहले, तो क्रमशः उसके बाद में रक्त, फिर मांस, मेद आदि जो है क्षीण होंगे और शुक्र का नाश हो जाएगा और जो अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होगी। ये मेनली आपके 4 प्रकार के आचार्य जो चरक हैं उन्होंने जो क्लैव्य के टाइप बताए हैं उसके लक्षण हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत ने जो बताए हैं। तो आसेक्य क्या लक्षण होता है? तो आसेक्य के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं कि माता पिता के अत्यल्प बीज से उत्पन्न होता है। जो आसेक्य क्लैव्य है, अगर संतान जो है वो माता पिता के अल्प जो बीज है उससे उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे आसेक्य क्लैव्य होते हैं। ये मुख में शुक्र धारण कर शिश्न की उत्तेजना प्राप्त करते हैं। इसके बाद में सौगंधीय में बताया गया है। तो सौगंधीय में क्या होता है? तो दुर्गंधित योनि से उत्पन्न एवं योनि व शिश्न की गंध सुगंध मतलब योनि व शिश्न की गंध सूंघ करके उत्तेजित हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सौगंधिक बोलेंगे। फिर कुंभिक बोला गया है। तो कुंभिक में क्या होता है? जो मनुष्य अपनी गुदा में मैथुन करवा करके शिश्न की उत्तेजना प्राप्त करते हैं उसे कुंभिक बोलते हैं। और ईर्ष्याद किसको बोलते हैं? तो जो दूसरों के मैथुन को देख करके मैथुन के प्रति प्रवृत्त होते हैं उसे ईर्ष्याद कहते हैं। फिर षण्ड में बोला गया है जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ स्त्री की भांति प्रवृत्त होते हैं, जैसे अगर बात करें नर षण और नारी षण अलग अलग होते हैं। नर षण में आपका बोला गया है कि पुत्र उत्पन्न हुए हो, चेष्टा जो आपका है चेष्टा भाव जो है वो स्त्री के समान रहेगा। और नारी षण में क्या है? पुत्री ही उत्पन्न हुई है लेकिन चेष्टा भाव पुरुष के समान रहेगा। तो ये आपका नरसन नाड़ी षण में बताया गया है। तो ये सुश्रुत के अनुसार भी हमने देख लिया। इसकी प्रॉपर चिकित्सा अपन देखेंगे। ये वाला चिकित्सा आप लोग अभी मत देखना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं फिरंग रोग के विषय में। तो फिरंग रोग एक्चुअली में होता क्या है? तो फिरंग रोग जो है उसमें आपका यह जो है मैथुन जन्य संक्रमण रोग होते हैं। क्या होता है? फिरंग रोग मैथुन जन्य संक्रमण रोग होता है। सर्वप्रथम इसका वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। यह व्याधि फिरंग देश में अधिक मात्रा में पाई जाती है और फिरंगियों के कारण ही इस रोग का प्रसार हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फिरंग रोग कहते हैं। परिभाषा के विषय में बात करें तो जननेंद्रिय संबंधित वह संक्रमण रोग जिसका प्रसार फिरंगियों के द्वारा होते हैं तथा भारतवर्ष में हुए हैं, जिसका प्रसार फिरंगियों के द्वारा भारतवर्ष में हुए हैं उसे फिरंग रोग कहते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाते हैं? तो आत्सक बोला जाता है, कर्कश उपदंश बोला जाता है, गंध रोग बोला जाता है, हार्ट कैंसर या सिफेलिस, ये मेनली इसका कोरिलेशन है। बात करते हैं निदान के विषय में। तो फिरंग रोग क्यों होते हैं? तो फिरंग देश के मनुष्य के अंग संसर्ग की वजह से, फिरंग देश की जो युवतियों के साथ में जो युवती है उनके साथ में प्रसंग करने की वजह से वंश परंपरा से सहज या कुलज जो है फिरंग रोग उत्पन्न होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। अभ्यंतर फिरंग रोग, बाह्य फिरंग रोग और आपका बहिर्अंतरंग फिरंग रोग। लक्षण के विषय में बात करते हैं तो जो बाह्य फिरंग रोग है उसके लक्षण क्या बताए गए हैं? तो बाह्य फिरंग रोग में मेनली स्फोट के समान फोड़े निकल आते हैं, पीड़ा जो है कम होती है, यह व्रण के समान फूटता है। अभ्यंतर फिरंग रोग में क्या होता है? तो यह जो है संधिगत होते हैं, आमवात रोग के समान पीड़ा व शोथ उत्पन्न होते हैं और यह कष्ट साध्य होते हैं। यह अभ्यंतर फिरंग रोग में बताया गया है। बाह्य अंतरंग जो फिरंग रोग है यह जो है बाह्य तथा अभ्यंतर दोनों स्थानों पर उत्पन्न होते हैं तथा दोनों के लक्षणों से मिला हुआ होता है। साध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता में बताया गया है जो बाह्य फिरंग रोग होता है वो साध्य होते हैं तथा नवीन व उपद्रव रहित जो फिरंग रोग होते हैं वह भी साध्य होते हैं। अभ्यंतर फिरंग रोग कष्ट साध्य होते हैं तथा बहिरंतरंग जो फिरंग रोग होते हैं वह असाध्य की श्रेणी में आते हैं। उपद्रव के विषय में बात कर लेते हैं। तो कार्शता की उत्पत्ति होती है, बल क्षय हो जाता है, इसके अलावा अग्निमांद्य, अस्थिशोष, नासाभंग तथा अस्थि वक्रता, यह सभी लक्षण आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में इसका कॉमन चिकित्सा अपन देखेंगे। बाकी और क्या करा सकते हैं? तो बलवान व्यक्ति में संशोधन करा सकते हैं, रक्त मोक्षण करा सकते हैं, ये संशोधन चिकित्सा है। जो आपका रक्त शोधक औषधि है उनका प्रयोग कर सकते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग पूय मेह के विषय में बात करते हैं, जिसको गोनेरिया से कोरिलेट किया जाता है। क्या होता है पूय मेह, जिसे उपदंश कहा जाता है? तो परिभाषा में बोला गया है जिस यौन संक्रमण रोग में मूत्र मार्ग व प्रजनन मार्ग से स्त्री व पुरुष दोनों में पूय स्त्राव होता है, उसे पूय मेह कहते हैं। तो क्या हो रहा है, जिसमें यौन संक्रमित हो रही है, जो यौन संक्रमण की वजह से स्त्री और पुरुष दोनों के योनि मार्ग मूत्र मार्ग में क्या होता है, पूय जो है स्त्रावित होता है, उसे पूय मेह कहते हैं। इसे किस किस नाम से जाना जाता है? इसे औपसर्गिक मेह भी बोला जाता है, आगंतुक मेह भी बोलते हैं, व्रण मेह तथा उष्णवात बोला जाता है। नोट पॉइंट में बात करें तो मूत्र मार्ग द्वारा पूय स्त्राव होने से इसे पूय मेह कहा जाता है। निदान के विषय में बात करें तो निदान में बोला गया है कि स्त्री योनि का अनेक रोगों से क्लीन व कंडु युक्त होना। स्त्री की जो योनि है अनेक रोगों से युक्त है, वह क्लीनता व कंडु युक्त है। राजस्वला स्त्री का अनेक पुरुषों से संभोग होने की वजह से संभोग क्रिया में शिश्न आवरक प्रयोग न जो शिश्न आवरक है उसका प्रयोग न करने के कारण ये मेनली निदान बताया गया है। लक्षण के विषय में बात करते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आपका मूत्र मार्गगत जो है लालिमा व शोथ होगा, मूत्र त्याग करने में वेदना दह होगा, लिंग के अग्रभाग में कंडू होगा, मूत्र मार्गगत पूय स्त्राव होगा, और इसके अलावा क्या होता है तो पुनः पुनः मूत्र वेग का आ जाना, मुश्क यानी कि अंड प्रदेश में वेदना को होना तथा स्त्रियों में योनिगत स्त्राव होते हैं। ये मेनली लक्षण है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो इसके सभी की जितने भी हमने पढ़े मैं प्रमुख को बताया हूँ आप लोगों को, बंध्या को नहीं बताया है मैंने। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है, बाकी को आप लोग देख सकते हो। बाकी जितने भी आपके जो व्याधि हैं शुक्र व श्रोतस की, उसके लिए मैं एक कॉमन चिकित्सा आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको रस भस्म क्या लिख सकते हो पूरे शुक्र व श्रोतस की व्याधि में, तो इसके लिए आपको कोड याद रखना है। अब तारक मेहता, जो तारक मेहता आपने देखा है, तो अब क्या है यहाँ पे अपन एक चीज़ को याद रखना है। अब तारक मेहता शीला वसंती के पुष्प पर रसगंधक नष्ट होने का मलाल करके बार बार जो है मतलब बार बार मलाल कर रहा है। क्या है, तारक मेहता जो है हमने देखा कि अब तारक मेहता जो है वो शीला वसंती को पुष्प दिया था, तो शीला वसंती को पुष्प दिया था तो क्या हुआ, उसका जो रस है और गंध है वो नष्ट हो गया। अब रस गंध नष्ट हो गया तो क्या है उसका वो जो है बार बार मलाल कर रहा है कि रस गंध रहता तो शायद इम्प्रेस कर लेता वो शीला वसंती को, तारक मेहता। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अब तारक मेहता शीला वसंती के पुष्प पर रसगंध नष्ट होने का मलाल बार बार कर रहा है। अब इसका डिकोडेशन बता देता हूँ। तो अब से आपका हो जाएगा अभ्रक भस्म, ब से आपका क्या हो जाएगा बसंत कुसुमाकर रस, तारक मेहता से आपका तारकेश्वर रस, शीला से आपका शीलाजतु, इसके अलावा बसंती से आपका बसंत कुसुमाकर रस, पुष्प से आपका पुष्पनाग्ध रस, पर से प्रवाल पिष्टि, रस से रस माणिक्य, गंध से गंध रसायन, नष्ट से नष्ट पुष्पांतक रस, मलाल कर रहे से मल्ल सिंदूर, बार बार को क्या बोलते हैं, पुनः पुनः बोलते हैं, तो पुनर्नवमंडूर। तो ये आपके क्या है रस भस्म हो गए, तो ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वटी। तो वटी में कौन सी वटियों का प्रयोग करेंगे, तो वटी का कोड आपको याद रखना है। साथ ही इस नोट्स का मैं पासवर्ड आप लोग को बता रहा हूँ, तो यही इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा CODE, लेकिन इसको आपको क्या है कैपिटल में टाइप करना है। ये पूरे लेटर कैपिटल में रहेगा, यहाँ पे स्मॉल में है, ये पूरे लेटर कैपिटल में रहेगा और ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो CODE ये आपका मेनली टाइप करना है। आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वटी के विषय में बात कर रहे हैं। तो चंद्रप्रभा ने केसर रस में गुगुल मिलाकर खिला दिया, चंद्रप्रभा ने केसर रस में गुगुल मिलाकर के खिला दिया, इसलिए रजा प्रवर्तन तथा व्रीहण के लिए वानरी आरोग्य नहीं है। देखो अब इसका भी स्टोरी याद रखो कि चंद्रप्रभा ने क्या किया है, वानरी की दुश्मन है या क्या है उसको प्रॉब्लम है अब नहीं पता वानरी को, लेकिन वो उसका अच्छा ना हो ये चाहती है चंद्रप्रभा। अब चंद्रप्रभा ने क्या किया, केसर रस में गुगुल मिला करके किसको खिला दिया, वानरी को खिला दिया। ठीक है, तो चंद्रप्रभा ने केसर रस में गुगुल मिला करके खिला दिया, इस वजह से रजा प्रवर्तन और व्रीहण नहीं हो पा रहे हैं।
और नारी जो वानरी है वो क्या है, आरोग्य नहीं है। इसी वजह से वो क्या है, उसको आरोग्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या है, चंद्रप्रभा ने केसर रस में गुगुल मिला करके जो है वानरी को खिलाया है, इस वजह से। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो चंद्र से, चंद्रप्रभा से आपका चंद्रप्रभावटी हो जाएगा। केसर से आपका क्या हो जाएगा, कैशोर गुगुल हो जाएगा। रस से आपका रस गुगुल तथा रसेश्वरवटी, ये याद रखना। इसके अलावा आपका गुगुल से आपका ये तो हो गया, रस गुगुल हो गया। फिर उसके बाद में आपका मिला करके खिलाया ना, तो मिला से आपका मल्लादी वटी। अब उसके मिला करके खिलाया तो क्या हो रहा है, रजा का प्रवर्तन नहीं हो रहा है, तो रजा प्रवर्तनी वटी। व्रीहण भी नहीं हो रहा है, तो व्रीहणी गुटिका। किसको नहीं हो रहा है, तो वानरी को नहीं हो रहा है, तो वानरी गुटिका। आरोग्य नहीं मिल रहा है उसको, तो आरोग्य वर्धनी वटी। तो 2-3 बार आप इसको रिकॉल करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चूर्ण। तो चूर्ण में कौन से कॉमन चूर्ण है, तो चूर्ण का कोड है 7 चोर 5 पुरुष अश्व में निकले। तो 7 चोर 5 पुरुष अश्व में निकले, तो 7 चोर हैं और 5 पुरुष हैं, वो अश्व में निकले हैं। आपने अभी देखा कि 7 चोर 5 पुरुष अश्व में निकले हैं, तो इसका आप कैसे को डिकोडेशन करोगे, तो 7 से सतवीर्यादि चूर्ण, चोर से चोपचीनी चूर्ण, पंच से पंचनिम्ब चूर्ण, पुरुष से पुष्यानुक चूर्ण, अश्व से अश्वगंधा चूर्ण, निकले से निम्बादि चूर्ण। तो 7 चोर 5 पुरुष अश्व में निकले, तो सतवीर्यादि चूर्ण, चोपचीनी चूर्ण, पंचनिम्ब चूर्ण, पुष्यानु चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण और निम्बादि चूर्ण। तो 2-3 बार रिकॉल करोगे तो ये भी याद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वाथ के ऊपर। तो क्वाथ में आपका क्या बताया गया है, तो क्वाथ का कोड है आपका लघु वृहित मंजिष्ठा के उपदेश पटोल ने दिए। तो लघु वृहित मंजिष्ठा, छोटा और बड़ा मंजिष्ठा, यानी कि लघु और वृहित मंजिष्ठा का जो उपदेश है वो किसने दिया, पटोल ने दिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो लघु वृहित का अब डिकोडेशन करते हैं, तो लघु मंजिष्ठा आदि क्वाथ, बृहत मंजिष्ठा आदि क्वाथ। इसके अलावा उपदेश दिए हैं, तो उपदंश हर क्वाथ, तो पटोल ने दिए हैं, ठीक है, तो पटोल आदि क्वाथ हो जाएगा। और 10 दिए हैं, ठीक है, तो 10 से आपका 10 मूल क्वाथ। उपदेश, उप से आपका उपदंसर हो जाएगा, और ये 10 से समझा ना, 10 मूल क्वाथ। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्वाथ के बाद में आपका है आसवरिष्ठ। आसवरिष्ठ के विषय में बात करें तो आपका इसका थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 शाख करके, इंग्लिश का शाख करके याद रखना, 10 शाख। अब इसमें जो सा है वो 2-2 है। अब जैसे कि 10 से 10 मूलारिष्ट हो गया, H2 है, तो सारस्वतरिष्ट, सारीवाघ्यासो, तो सारस्वतरिष्ट और सारीवाघ्यासो। ए आपका 2 है, तो अश्वगंधारिष्ट, अशोकारिष्ट। ख से आपका खदिरारिष्ट, और ये क्या है, के है, तो क्या है, कुमारयासो और महामंजिष्ठारिष्ट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 10 शाख से 10 मूलारिष्ट, सारस्वतरिष्ट, सारीवाघ्य आसो, अश्वगंधारिष्ट, अशोकारिष्ट, खदिरारिष्ट, कुमारासो, महामंजिष्ठारिष्ट। फिर अवलेह के विषय में बात कर लेते हैं। अब अवलेह के विषय में क्या बोला गया है, तो अवलेह का कोड है यहाँ पे जो च्यवन है उसको, च्यवन को अमृता ने चुपके से केस और साड़ी पहना करके मुलगी बना दिया। मुलगी किसको बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं मराठी में। तो क्या है, जो च्यवन है उसको क्या है, च्यवन आपको पता है च्यवन ऋषि है, तो च्यवन ऋषि को क्या है, अमृता ने क्या किया, चुपके से उसको, उसके बाल को बढ़ा दिया, केस लगा दिया और साड़ी पहना दिया, क्या है, लड़की बना दिया। तो ये आपका क्या हो गया, अब इसका डिकोडेशन बता रहा हूँ। तो च्यवन प्रास अवलेह, अमृता भल्लातक, अमृत भल्लातक, चुपके से चोपचीनी पाक, फिर केसर पाक, सारी से आपका सारीवाघ्य अवलेह, और मुलगी बना दिया इसे मुसली पाक। तो च्यवन को अमृता ने चुपके से केसर साड़ी पहना करके मुलगी बना दिया। तो च्यवन प्रास अवलेह, अमृता अमृत भल्लातक, चुपके से आपका चोपचीनी पाक, और केस से आपका केसर पाक, सारीवा से सारीवाघ्य लेह, और मुलगी से मुलसी पाक। तो ये क्या आपका अवलेह हो गया। फिर घृत के विषय में बात कर लेते हैं। तो घृत में आपका याद रखना है, इसका कोड है कामदेव ने करंज फल में अश्वगंधा समान गंधक उत्पन्न करके उसका शाश्वत कल्याण किया। तो कामदेव ने करंज फल में अश्वगंधा समान गंध उत्पन्न किया। कामदेव ने क्या किया,
करंज फल में अश्वगंधा समान गंध उत्पन्न करके उसका शाश्वत कल्याण किया। उसका क्या है, शाश्वत कल्याण किया। अब इसका डिकोडेशन देख लो। तो कामदेव से आपका कामदेव घृत हो गया, करंज से आपका करंजाग्य घृत हो गया, फल से आपका फल घृत हो गया, अश्वगंधा से अश्वगंधा घृत हो गया, शाश्वत से आपका शतावरी घृत हो गया, कल्याण से आपका कल्याण घृत हो गया। तो कामदेव ने करंज फल में अश्वगंधा समान गंध उत्पन्न करके शाश्वत कल्याण किया। फिर लास्ट है आपका तैल। तो तैल के विषय में बात कर लेते हैं। तो तैल का आपका कोड है नारायण का अश्व जात्यादि तैल लगा करके महाबल वाला हो गया। तो नारायण का जो अश्व है वो क्या है, जात्यादि तैल लगा करके महाबल वाला हो गया। तो तैल का आपका नारायण तैल, अश्वगंधा तैल, नारायण तैल हो गया, अश्वगंधा तैल हो गया। इसके अलावा जात्यादि तैल, महासुगंधादि तैल, या अपने महाबल वाला हो गया। तो उससे आपको याद रखना, महासुगंधादि तैल और महाचंदन आदि तैल महाबल वाला से। इसके अलावा बला तैल, बल से आपका बला तैल। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जो एक हिसाब से आपको याद रखना है। तो रस के विषय में आपको याद रखना है कि तारक मेहता शीला बसंती को पुष्प दिया तो उसका रसगंध नष्ट हो गया और उसका मलाल बाल बार कर रहे हैं। फिर रस के बाद में आपका होता है वटी। तो वटी में आपका चंद्रप्रभा आ जाता है तारक मेहता के बाद में। तो चंद्रप्रभा ने क्या किया, तो केसर रस में गुग्गुल मिला करके किसको खिला दिया, वानरी को खिला दिया, जिसके वजह से उसका रजा प्रवर्तन और विहरण नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वानरी आरोग्य नहीं हुई। फिर वटी में आपका चंद्रप्रभा आ गई। फिर चंद्रप्रभा के बाद में नेक्स्ट में चूर्ण में कौन आएगा, तो सबसे पहले रस हो गया, फिर आपका वटी हो गया, फिर आपका चूर्ण में कौन आएगा, तो चूर्ण में चोर आ जाएंगे। तो चूर्ण से चोर, तो 7 चोर 5 पुरुष अश्व में निकले, ये आपका चूर्ण हो गया। फिर क्वाथ में कौन आ जाएगा, तो क्वाथ में आपका पटोल आ जाएगा। तो लघु बृहत मंजिष्ठा के उपदेश पटोल ने दिए थे। तो क्वाथ का लघु बृहत मंजिष्ठा के उपदेश पटोल ने दिए थे। फिर आसव का क्या आ जाएगा, तो 10 शाक आ जाएगा। आसव का क्या है, 10 शाक आ जाएगा। अवलेह का क्या आ जाएगा, तो च्यवनप्राश जो है वो आ जाएगा। तो अवलेह में च्यवनप्राश आपको पता ही है। तो च्यवन को अमृता ने चुपके से क्या किया, लड़की बना दिया, क्या करके, केस और साड़ी पहना करके मुलगी बना दिया। फिर उसके बाद में घृत के विषय में बात कर लिए। तो घृत में आपका कामदेव आ जाएंगे। तो कामदेव ने करंज फल में अश्वगंधा समान गंध उत्पन्न करके उसको शाश्वत कल्याण किया। करंज फल आपने सूंघा होगा, उतना स्मेल नहीं रहता है, लेकिन अश्वगंधा समान उसमें गंध उत्पन्न करके उसका शाश्वत कल्याण किया। फिर तैल के विषय में हमने देखा कि नारायण जो है वो उन्होंने क्या किया, अश्वगंधा तैल, अश्व के ऊपर जात्यादि तैल लगा करके उसको महाबल वाला बना दिया। तो ये आपका यहाँ पे पूरा जो है शुक्र व श्रोतस का हमने पूरा डिटेलिंग देख लिया डिसीज़ के साथ साथ। तो ये आप सभी में लिख सकते हो। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू क्लास।